सद्गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। 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 ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने 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 वाले। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। 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 सृष्टि सुघर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुगर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुघर सजीली,
कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। 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 आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर। 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 ये सब के सब है तेरी महिमा जताने वाले। ये सब के सब हैं तेरी महिमा जताने वाले। ये सब के सब है तेरी महिमा जताने वाले। ये सब के सब हैं तेरी महिमा जताने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंजी में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंध पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने
वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। 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 जय गुरुदेव रूप में हो, बंसी बजाने वाले। 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 मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति की अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। करूँ वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। करूँ वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादर सद्गुरु जय। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया कृपा कि ऐसे पूर्ण हमारे और आपके उदय हुए कि उस परमात्मा ने एक शुभ घड़ी उपस्थित की कि हम आप सत्संग में शरीक हुए। जब तक परमात्मा की मौत मर्जी नहीं होती, तब तक
ऐसी घड़ी उपस्थित नहीं होती और इस दुनिया के लोग माया की छाया के पीछे दौड़ते रहते हैं। कहा भी गया है, माया काली नागनी सब जग रही लिपटाए, जो तिसको बंदे फिर तिसही को खाए। ये माया बड़ी ठगनी है। ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ऋषियों को ठग लिया। विश्वामित्र जी ने अपने मुखारबिंद से स्वयं बताया कि जब मैं ब्रह्म तत्व को पूर्ण प्राप्ति ब्रह्म की तक की कर ली, तब मुझ में काफी अहंकार आ गया और माया ने मेनका का भेज करके मेनका को मुझे गिरा दिया और सब जग में तू हंसाई हुई ही और उनको उठाने के लिए वशिष्ठ जी और वाल्मीकि जी ने प्रयास किया। तब जाकर के विश्वामित्र जी पुनः अपनी सच्ची वस्तु को प्राप्त कर सके। श्रृंगी ऋषि 10,000 साल तक उल्टा लटके रहे, सेकेंडों में माया ने गिरा दिया और कुछ समय में जब आज से बहुत ज्यादा लोग सात्विक थे, सतपथ पर चलते थे, ज्ञान का वातावरण था, आत्मबल भी था, आत्म सिद्धि भी बहुत कुछ रहती थी और शारीरिक बल भी हुआ करता था। लेकिन ये तो कलयुग है। कलयुग में तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ना समय है, क्योंकि 100 साल से ज्यादा तो आप जीते ही नहीं, ना आत्मबल, ना शरीर में कोई बल, हाँ अहंकार की प्रकाष्ठा है। संत महात्मा जब जब इस धरा मंडल पर आते हैं, बड़े प्रेम और प्यार से जीव को जगाते हैं और सतपथ पर चलने का उनको मार्ग देते हैं। जो सच्चे संतों महात्माओं की बात बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनका तो कल्याण हो जाता है। बाकी तो ये काल और माया का देश है, काल के गाल में समा जाते हैं क्योंकि सही चीज को पकड़ते नहीं। चेतन से चेतन की पूजा जब करोगे तो चेतन मिलेगा, चेतन से जब जड़ की पूजा करोगे तो जड़ में समा जाओगे। ये वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी बात कही गई है, जो जिसको पकड़ लेता है उसी में समा जाता है। कहा भी गया है, जैसी आशा वैसी ही भाषा मिलेगी आपको।
तो आपकी जैसी अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, उसी के अनुसार आपको जन्म आगे चल करके मिलता है। जब आपको ऐसी कोई आशा ना रहे इस दुनिया की, संपूर्ण रूप से आप निर्लिप्त हो जाए और उस अनीह अनाम जो सच्चा आदि पुरुष है, सच्चा राम है, जो अनाम में रहता है, अधर में रहता है, जब उसकी सच्ची पूजा आप करोगे, सच्चे सतगुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार, तो आप उसे आज नहीं तो कल प्राप्त कर ले जाओगे। बिना संत सदगुरु के कोई एक तिल भी आत्मिक सफर तय नहीं कर सकता। यदि आपको आत्मिक सफर तय करना है तो सच्चे सदगुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके सच्ची पूजा, सच्ची आराधना करके आप उस खुदा को, उस गॉड को, उस परमात्मा को पा सकते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो उस परमात्मा की जो पहले स्थान पर है, जिन्होंने एक त्रिलोकी के जो राजकाज देखते हैं, उनकी केवल झलक मात्र देखी और कुछ ने पूर्ण रूप से देखा। तो जिन्होंने पूर्ण रूप से देखा, उन्होंने पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या की। जिसने देखा ही नहीं, वो क्या कहेगा? इसी तरह से ब्रह्म तक जो गए, ब्रह्म पद तक, तो उन्होंने वहां तक वर्णन किया। उसके आगे आपको वेदों में भी लिखा हुआ मिलता है, नेत नेत। आगे कुछ है और, लेकिन मैं जानता नहीं। तो जहां पर नेत नेत लिख दिया, उसके आगे का भेद सच्चे संत महात्मा बोलते हैं। वो बताते हैं कि भाई इधर जो आपको पता है, ये तो है ही, जो 14 भुवन, 14 तबक बताए जा रहे हैं, ये तो है ही। स्वर्ग वैकुंठ है और भगवान भी है, ऊपर ब्रह्म भी है, लेकिन इसके ऊपर भी है। तो जो संतों महात्माओं के चरणों में बैठकर सच्ची आराधना में लग जाता है, वो मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अदरवाइज ये संभव नहीं है, क्योंकि रामायण में भी लिखा गया है, साफ साफ शब्दों में चौपाई लिखी है, गुरु बिन भाव निध करे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बड़े साफ शब्दों में संत गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी है। क्यों ना आप शंकर भगवान के समान हो जाए, लेकिन जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप भावसिंधु के पार नहीं जा सकते। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज के मुखार बिंद से एक निकले हुए जो अनमोल वचन है, आप उसे सुनो, क्योंकि जो गुरु के वचन हैं, जो मालिक के वचन है, वैसे वचन कोई बोल नहीं सकता।
और जो गुरु है उसका कोई दर्जा ले भी नहीं सकता। गुरु का कोई सानी नहीं होता, मतलब कोई दूसरा रूप नहीं होता। एक तरह से मतलब उसकी का स्थान किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। गुरु हमेशा गुरु रहता है। अनाम देश का मालिक हमेशा अनामी अनामी रहेगा। उसकी पावर सत्ता कदापि किसी में पूर्ण रूप से ट्रांसफर नहीं होती। हाँ, ऊपर से भी सतगुरुदयाल या सत्यलोक से जब संत उतारे जाते हैं तो एक सूरत उतारी जाती है और उनका उस मालिक का पूरा बोध उसमें उतारा जाता है, शक्ति उतारी जाती है। वो आकर के यहाँ पे काम करती, कभी वो मालिक नहीं आता पूर्ण रूप से। इस बात को हमेशा समझ करके रखो। इसलिए मालिक ही होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि इनको ही गुरु महाराज समझ लो, ये बैठे हैं इनकी बड़ी सिद्धि हो गई है, ये तो गुरु महाराज ही हैं। तो वो लोग बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। भाई गुरु महाराज ने जब आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक मौलाना साहब थे और एक संत थे और एक संत का शिष्य थे। तो क्या हुआ, मौलाना साहब आते थे संत के पास में तो बैठते थे, आपस में बातें होती थी। तो वो हमेशा मक्का की बड़ाई किया करते, मक्का मदीना की। तो एक दिन वो आए और उन संत के पास में बैठ करके बड़ाई करने लगे और तो शिष्य को बड़ा गुस्सा आ गया। और उस दिन जो है मौलाना साहब ने यह भी कहा कि हम हज करना जाएंगे। तो कहा अच्छी बात है। महात्मा जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, चले जाइए, आपकी इच्छा है। तो जब ये सब सुन लिया तो उस शिष्य को गुस्सा आ गया था। उसने क्या किया, मौलाना साहब का जो सर उठा करके जो है महात्मा जी के चरणों में लगा दिया कि यहीं पर सब कुछ है, इन्हीं के चरणों में सब कुछ है। तो महात्मा जी को बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने शिष्य को बहुत डांटा कि तुमने ये क्या किया, ये गलत किया है तुमने। ऐसा है, अब ये मौलाना जी जा रहे हैं हज के लिए, तुम भी इनके साथ जाओ। ये मेरा आदेश है, तुमको जाना पड़ेगा, इनके साथ जाओ और जैसे जैसे ये करेंगे इनकी तुम सेवा कर देना। ठीक है, वो भी चला गया। अब वो गया तो पहले पानी के जहाज ही चलते थे। अब हुआ क्या, बीच समंदर में जब जहाज पहुंचा तो वहां पर तो बहुत बड़ा बवंडर उठा और वो तूफान आया कि जहाज के करपच्चे उड़ गए और सारे यात्री बेचारे जितने उसमें थे वो सब डूबने लगे। अब ये शिष्य भी वहीं पर था, तो ये क्या करे, तो एक वहां पर कोई लकड़ी का एक पटरा मिल गया तो उसी को पकड़ लिया और कभी तो वो डूब जाता, कभी फिर ऊपर हो जाता, कभी डूब जाता, फिर हो जाता, अपने गुरु का नाम ले रहा था। तो उसमें एक हाथ निकल करके आया और कहा, भाई तू इस हाथ को पकड़ ले, मैं तुझे पार कर दूंगा। तो कहा, भाई मैं तुमको तो जानता नहीं, तुम हमें पार करोगे कि नहीं करोगे तो मैं तो जानता नहीं, मैं तो अपने गुरु को याद कर रहा हूँ, वो आएंगे तब जाएंगे हम, नहीं तो हम आपका हाथ वाथ नहीं पकड़ेंगे, तुम जाओ, वो निकालने के लिए हमको आएंगे, इतना पक्का है। वो हाथ चला गया। तो थोड़ी देर में आए, दूसरा हाथ आया, कहा, भाई मैं तो तुम्हारे गुरु का गुरु हूं, मतलब आपका दादा गुरु, तुम हमारा ये हाथ पकड़ लो, मैं तुमको इस पार से उस पार निकाल दूंगा। तो उन्होंने, उस शिष्य ने फिर से जवाब दिया कि देखो मैंने आपको तो देखा नहीं, भाई गुरु महाराज ने देखा होगा आपको, हमने तो आपको देखा नहीं, तो हमारी आपकी जान पहचान है नहीं और हम पर आप पर विश्वास भी नहीं है।
हम तो अपने गुरु के संग जाएंगे, इसके अलावा हम किसी दूसरे का हाथ पकड़ने वाले नहीं। तो वो हाथ भी चला गया। थोड़ी देर के बाद में गुरु महाराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने शिष्य को पकड़ करके उसका हाथ निकाला बाहर। तो जब कोई शिष्य ऐसा होता है, अडिग होता है, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है, तो गुरु को आना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आए। आप प्रार्थना में भी बोलते हो, मुझे गैरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते हो लेकिन फिर भी भूल जाते हो, गैरों से ही मदद मांगने लगते हो। जैसे आप फंसते हो वैसे ही। अभी तो गुरु महाराज ने 1995 में सत्संग सुनाते हुए कहा, अभी क्या देखे हो, आगे का दिन बहुत खराब आ रहे हैं। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, अरब रोएगा, भारत रोएगा, साफ साफ शब्द है। और अपने मुखार गुरु महाराज के मुखार बिल से सुनना चाहो तो मैंने आज पोस्ट किया है एक, जो मेरे टाइमलाइन पर जाकर के गुरु महाराज के मुखार बिल से सुन लेना। तो भाई वो वक्त तो आएगा, आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, क्योंकि चंडी देवता मसाल लेकर के तो निकल पड़ा है वो 1995 के पास से ही। तो जो निकला है वो तो अपना काम करेगा ही, धीरे धीरे धन खत्म करेगा हर देश का, उसके बाद में राष्ट्राध्यक्षों का दिमाग खराब कर देगा, आपस में लड़ा देगा। और आप देख ही रहे हो कि लड़ ही रहे हैं बहुत से देश। और धीरे धीरे पैसे की कमी, क्योंकि युद्ध में जब दो देश लड़ते हैं तो अकूत धन खर्च होता है, जिसको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो इतना लगता है, तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो ही जाएंगे। और रही बात बाद में खाने का सामान भी खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कयामत का वक्त कैसा होता है। अभी तो सब अच्छा लग रहा है, संतों के एक भी शब्द कभी गलत नहीं होते। इसीलिए कहा गया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये संभव है कि पूरब का सूरज जो निकलता है वो पश्चिम में निकले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संतों की वाणी खंडित हो जाए। चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, सृष्टि खत्म हो जाए, ये तो संभव है, लेकिन संतों की वाणी कभी कटती नहीं है। तो अपने गुरु महाराज पर विश्वास रखो और गुरु के अनमोल वचनों को सुनो। ये गुरु महाराज की अमर संदेश पत्रिका है, जिसमें 8 दिसंबर 2011 प्रातः 7 बजे गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया है, उसको आप सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। आप अपने अपने घर जा रहे हो, जो भी काम करते हो, दफ्तर का, खेती का, दुकान का, तो ईमानदारी मेहनत के साथ और समय बचाकर भजन करना। जिस विधि से आपको सुमिरन, ध्यान, भजन बताया, उसी तरह से दरवाजे पर बैठ करके करोगे तो तरक्की होगी। देखो बड़े साफ शब्दों में गुरु महाराज कह रहे हैं, जिस विधि से आपको सुमिरन, ध्यान बताया, उसी तरह से दरवाजे पर बैठ करके करोगे तो तरक्की होगी, उन्नति होगी। जो करते हैं उनको उन्नति होनी है। समय पूरा हो गया, घर में बताओगे नहीं,
खेतों में रहोगे, वहीं समय पूरा हो गया, ये लो कागज, मकान हमारा खाली कर दो, वहीं खाली करा देगा। वो बात किसी से करने नहीं देते, ये उनकी चीज है, तो शरीर भी उनका, सामान भी सब उनका। शरीर भी हमको किराए पर मिला है और सामान भी किराए पर। इसमें से उसने ले लिया, निकाल लिया। आरत गावे सेवक तेरा, संशय भरम ने चित को घेरा। कहते हैं स्वामी साधना तो करते हैं, लेकिन हमको संशय ये घेरे हुए है कि होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ठीक है कि नहीं है, जो बताया है सही है या गलत है। गलत है तो हमारी शंका निवारण कर दीजिए, तो हम ठीक ठीक करने लगे। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाए विनाशी। कहते हैं कि ऐसी दया कृपा करो सतगुरु दयाल कि संशय जो है भ्रम जड़ से चला जाए, नामो निशान को न रहे, ऐसी दया कृपा कीजिए। निरसंशय चित सत समाई, 10वें द्वार रहे ठहराई। और जब संशय दूर हो गई तो चित्त में दरवाजे पर बैठकर फिर साधन भजन फिर करता है। आगे महाशून्य मैदाना, मौज होए तो करे पयाना। कहते हैं आगे सब महाशून्य का मैदान है। आपकी जब वहां मौज होगी तो इतने लंबे चौड़े महाशून्य के मैदान में जाना और वो आनंद और विलास है, उसको पार करना ये साधक का काम नहीं है। गुरु कृपा करेगा तभी ये मैदान पार होगा। आगे भावर गुफा की खिड़की, सोहंग धुन जानिस दिन खड़की। और आगे सोहंग पुरुष विराजमान है, वहां उनकी आवाज आ रही है, हर वक्त बोल रहे हैं। हमारे रुमाल उठा दो। तहां जाए कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ाऊं। और वहां पहुंचूं तो उनका दर्शन कर लूं और आनंद लूं, आनंद प्राप्त करूं, फिर आगे के लिए रवाना हो जाऊं। पयाना कहते हैं रवाना हो जाना। सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई संत बखाना। कहते हैं सतनाम वो शब्द है और चौथा पद है। सब संतों ने कहा चौथा पद है और वो सतनाम है, वो हमेशा अमर नाम है, मिट नहीं सकता है। हंसन शोभा कही न जाई, खोंडस चंद्र सूर छब छाई। और वहां पर जो
सूरतें रहती हैं वो सब हंसों के समान हैं, सब की सब हंस स्वरूप में होती हैं, एकदम निर्मल पवित्र श्वेत पक व्हाइट। कितनी कितनी एक एक रोम में प्रकाश, कहते हैं कोटान कोटान सूरज चांद एक एक रोम में प्रकाशित हैं। ये दृश्य है सत्यलोक का। अद्भुत रूप पुरुष कहाँ बरनूं, कोट सूर चंदा एक रोम। कहते हैं सत्पुरुष का जो रूप है, कोटान कोटान सूरज चांद एक एक रोम में लगे हुए हैं। तो सारे बदन के रोम में कि कभी आप गिन ही नहीं सकते, इतना बड़ा उसका रूप है। और एक एक रोम में इतने लगे हैं तो इतना ही कह दिया जाता है संत शब्दों में कि कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश है। वहां एक एक रोम के अंदर में है। ये सत्पुरुष की शोभा है जो कोई भी कह नहीं सकता। दीपन शोभा अजब संवारी, हंस हंस प्रतदीप निरारी। कहते हैं दीपों की शोभा अब ये बड़ी विचित्र अद्भुत है। और सब हंस जो है वहां कलोल करते हैं उन दीपों में। आमी कुंड जहाँ भर रहे भारी, पुरुष दरस का करें आहारी। कहते हैं दीपों की शोभा अब ये बड़ी विचित्र अद्भुत है। और सब हंस जो है वहां कलोल करते हैं उन दीपों में। अमी कुंड वहां भर रहे भारी, पुरुष दरस का करें आहारी। जहां अमृत के बड़े बड़े तालाब सरोवर भरे हुए हैं उसमें पीते हैं और वो पुरुष का दर्शन करते हैं, सत्पुरुष का दर्शन होता है। नित नित लीला नई जाती, महिमा कहाँ लग बरनूं आकी। कहते हैं कि वहां नई नई लीला होती रहती है। उसी लीला को, वो सुंदरता का कोई वर्णन जुबान से नहीं हो सकता है। वो देखने के लिए है। सूरत जब जाग जाती है वो देख लेती है। ऐसी लीला वहां की नई नई होती है। अलख लोक तिस आगे थापा, गई सूरत तहाँ तज कर आपा। कहते हैं ऊपर में अलग लोग है। जब गुरु ने सब वेद बताया तो वो कहा अलग लोग चलो। वो अपना बल नहीं है, दूसरे का बल काम करेगा, अपने बल से नहीं जा सकती। अलख पुरुष शोभा कहाँ गई, अरब कोटि शशि सूर लजाई। कहते हैं अलग पुरुष का वर्णन है कि कोटि कोट सूरज चांद एक रूप में निवास करते हैं। अरबों अरब सूरज चांद एक एक रूप में प्रकाश करते हैं, अरबों अरबों। सूरत रूप ऐसी पाई, कोटि भान छब ऐसी गाय। सूरत को ऐसा रूप मिला है
जो कि उसको भी प्रकाश हो गया, तभी वो उस प्रकाश को बर्दाश्त कर सकती है, देख सकती है। अगर उसका रूप इतना बड़ा नहीं होगा तो वो कैसे देख सकेगी? सूरत की सब पर्दों से आंख खुल गई और वहां ऐसा पर्दा तो है ही नहीं उसके ऊपर पड़ा हो, वो तो बिल्कुल साफ। सूरत चली आगे पगधारा, अगम लोक को जाए निहारा। अब सूरत कहाँ गई? शब्द के ऊपर सवार हो गई और चली जा रही है। अरबों मील का सफर है, उसको पार करती चली जा रही है और खरबों खरबों शंखों में सूरत चली जा रही है अगम लोक में। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खरब सूर उजियारी। कहते हैं कोटान कोट खरबों, कोटान कोट अरबों एक एक रोम में सूर्यों का प्रकाश है, तो सोचिए कितने रोम होंगे। ये ना तो वर्णन में भी आ सकता है, ना कहने में, ना ही लिखने में। ऐसा अगम पुरुष का रूप है। अब वहां आवाज होती रहती है, आगे ताके पुरुष अनामी, ताको आका अपार बखानी। उसके आगे जाना है तो अनाबी सबके मालिक अधर में रहते हैं, उनको कोई बता नहीं सकता है कि ऐसा रूप है। कैसा वर्णन करे? कौन सी चीज, कौन सा नमूना, कौन सा नाम, इतना ही कह करके छोड़ दिया जाता है। संत बिना वहाँ और न जाई, संतन निज घर वहाँ ठहराई। कहते हैं वो संतों का वो घर है, संत के बिना कोई वहां जा नहीं सकता। जब यहाँ से संत वेद बताएंगे मृत्यु लोक में और ले चलेंगे तो जाएगा। बगैर संतों की कृपा के यहाँ से कोई जा नहीं सकता है, ना कोई साधन कर सकता है। हे स्वामी ये विनती हमारी, भेद दिया तुम अति से भारी। कहते हैं स्वामी आपकी जो हम पर कृपा की है, आपने हमको अपार भेद दिया और आपने अपार जगह पर पहुंचा दिया जहां कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वहां कहते हैं वहां मैं पहुंच गया। पहुंचूं कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत उमाओ। कैसे कैसे पहुंचे ये हमें बताइए। औरों के मन में शंका है, वो कैसे दूर हो? हमारी तो समाप्त हो गई, हमको तो कोई भरम शंका नहीं रही, लेकिन और जीव हैं जो उनको शंका है, उनका भरम शंका निवारण कैसे हो? सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज गुरु महाराज ने अनमोल वचन में 2011 को इतना अनमोल सत्संग सुनाया जिसका कोई यहाँ परेशानी नहीं। आपको ये सुनने को भी यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। आजकल जो लोग सत्संग सुनाते हैं वो केवल रिपीटेड होता है। गुरु महाराज कभी रिपीटेड सत्संग नहीं सुनाते थे, हमेशा नित्य नया नवीन सुनाते थे। और आगे भी भरोसा रखो, गुरु महाराज आएंगे
और नित्य नवीन सत्संग सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। आप अपने गुरु की वाणी को याद करो। गुरु महाराज ने कहा है, जब कयामत का वक्त आएगा और जब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, तब वो फकीर, वो महात्मा सफेद पोष आसमान से उतरेगा और जमीन पर सभी को उस मालिक का सच्चा हुक्म, सच्चा ज्ञान सबको बताएगा और वही रक्षा मदद करेगा। उस गुरु महाराज के उस शब्दों को याद रखना। तो हमेशा इंतजारी में रहो। कोई दूसरा आपको अनाम देश नहीं पहुंचा सकता। गुरु महाराज खुद कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को सब कुछ घोषित कर रहे हैं, तो अभी तो कोरोना आया था, अभी फिर से पता चला है कि केरला में बढ़ने लगा है। 2 लोग कल नहीं रहे कोरोना के कारण, 1000 से ज्यादा लोगों की संख्या हो गई। तो अभी तो बीमारियों की आंधी चलेगी और न जाने क्या क्या होगा। ये संत महात्मा पहले से बताए हैं। सूरदास जी ने भी बताया। अपने यहाँ पर अच्युतानंद जी महाराज हैं, जो कि आज से 350 साल पहले कटक उड़ीसा में रहते थे। उन्होंने भी भविष्यवाणियां की हैं। तो बहुत से संतों महात्माओं ने पहले से बता रखा है। सूरदास जी ने भी बताया। इसके साथ साथ जो है रविदास जी ने भी बहुत सी चीजों का जो है प्रसंग बताया है। अपने गुरु महाराज ने तो अनेकों चीजों को बताया है। और अभी तो ये भी कहा है कि कोई कहेगा कि भाई कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कह देना कि नहीं नहीं, अभी कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि हमको बताना कि गुरु महाराज ने कहा है कि 10 महीने पहले सतयुग किस दिन आएगा और सतयुग कलयुग किस दिन जाएगी, उसकी घोषणा मैं करूंगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, ये मेरे नहीं है। तो भाई अपने गुरु जब ये कहते हो कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो इस बात को हमेशा गांठ बांध करके रखो कि वो आएंगे, अपना काम करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, क्योंकि दूसरे किसी माई के लाल में ये दम नहीं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। 18 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक मैं हॉस्पिटलाइज भी था। और जब मैंने 22 नवंबर को गुरु महाराज से विनती की, तो सुबह 4 बजे गुरु महाराज अंतर में आए और काफी देर तक रहे और अंदर में सत्संग भी सुनाया। दया किया, तब जाकर के हमको आराम धीरे धीरे करके मिला। और एक संत और आए, उन्होंने भी खूब दया बरसाई। तो प्यारे गुरु भाइयों बहनों, ये प्रमाण है अपने गुरु का कि गुरु ने कहा कि जब आप मुझे बुलाओगे और मेरी जड़ी को जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी रक्षा मदद करूंगा। और तो हमेशा अपने गुरु पर भरोसा रखो और लग करके भजन ध्यान सुमिरन करो और जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लो। क्योंकि गुरु महाराज तो यही कह रहे, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं और सामान भी तुम्हारा नहीं। चाहे खेत में रहोगे, चाहे दफ्तर में रहोगे, चाहे नौकरी चाकरी करते रहोगे, चाहे हल जोत रहे हो। अब तो लोग हल जल्दी नहीं जोतते बैलों से, अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया। तो चाहे जो करते रहो, मतलब कहने का ये शरीर वहीं छूट जाएगा और वो बात भी नहीं करने देंगे। हाँ, ये जरूर है, गुरु महाराज ने कहा जब जाने का वक्त आ जाए तो अंदर अंदर जय गुरुदेव बोलना, मैं तुमको मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। और सत्संगियों के लिए कहा कि 10 बार दाहिने कान में जोर से जय गुरुदेव नाम बोलो, ये आपको बोलना है। तो वो जिसका शरीर छूट रहा है या बेहोश हो गया, उसको होश आ जाएगा और वो अंदर अंदर बोलेगा। और जब वो आंख खोल देगा 1 मिनट के लिए, तो आप पूछोगे तो वो बताएगा कि किस तरह के महात्मा उसको मिले और उन्होंने रक्षा मदद की। अगर जाने का समय हो गया है, तब वो 1 आध 2 मिनट के बाद में चला जाएगा।
और उसको सदगति भी हो जाएगी, गुरु की संभाल हो जाएगी। और यदि अच्छा होना है तो धीरे धीरे करके वो अच्छा हो जाएगा। तो अपने गुरु के वाणियों पर हमेशा विश्वास रखो, एक एक सत्संग को सुनो और अंतर में ढालो, अंतर में उतारो, तब तो काम बनेगा। और केवल बाहर से दिखावा करोगे कि मैं जय गुरुदेव वाला हूँ, और टोपी कभी लाल लगा लोगे, कभी पीली लगा लोगे, कभी सफेद लगा लोगे, कभी गमछा बांधोगे जैसे मैंने भी बांध रखा है, तो ये सोच लोगे कि मैं बड़ा पंडित हो गया, तो कुछ नहीं होगा। और गुरु महाराज ने कहा अपने को हमेशा नया समझो, पुराना अगर समझोगे तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, बुद्धि भी खराब हो जाएगी और बुद्धि भी मलिन हो जाएगी और विवेक भी मलिन हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आप कुपथ पर पे चले जाओगे। हमेशा अपने को नित्य नवीन समझो। और सत्संग गुरु महाराज के सत्संग वचन है, एक नहीं न जाने कितने प्रेमियों, आप YouTube पर देख लो, आपके पास पत्रिकाएं, ये अमर संदेश पत्रिका आती रही हमेशा, आप इसके माध्यम से निकाल लो। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका आती थी साप्ताहिक, आपके उसमें सत्संग है गुरु महाराज के एक एक, आप उससे पढ़ो। और गुरु महाराज के ही शब्द हैं कि पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखते रहना। लेकिन आप तो केवल दूसरों के पीछे भागने लगे, तो दूसरे तो के पास में सिद्धि है कि नहीं, उनका खुद का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ, आपका होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और आज तक कोई माई का लाल विश्व में ये नहीं कह पाया है कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा गुरु महाराज के अलावा। केवल और केवल गुरु महाराज ने ही कहा है कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। और कोई जो चाहे जय गुरुदेव भाई कोई भी बन रहा हो, वो भी नहीं ये सब बोल पाया है। बनना अलग बात है, होना अलग बात है, क्योंकि जब कोई नाम सिद्ध किया जाता है तो उसमें पावर होती है। और गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है, वो कोई भी संत रहा हो, अपने समय में वो पूर्ण सत्ता लिए बैठा होता है, वो आजाद रोशनी होती है, पावर होती है, वो सेकंडों में अरबों खरबों योजन निकल जाते हैं और अरबों जीवों से भी मिल सकते हैं, एक ही समय में अरबों जीवों से मिल सकते हैं। ये क्षमता होती है, ऐसे तार बिछे होते हैं। कोई होगा महाराष्ट्र में, कोई कर्नाटक में, कोई यूपी में, कोई एमपी में, कोई राजस्थान, कोई उड़ीसा में, कोई जो है पंजाब में। तो जो जहां से याद कर रहा गुरु महाराज तुरंत वहां पहुंच रहे, हर एक के पास में सेकंडों का समय नहीं लगता प्रेमियों। तो अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो और हमेशा मदद की गुहार अपने सदगुरु से करना। किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम पर। ऐ प्रेमियों, कभी भी कहीं पर झुकोगे तो गुरु के ऊपर आ जाती है, तुम्हें इस बात का पता नहीं। जहां तुमने मस्तक झुकाया वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हारी पहुंच राष्ट्रपति तक होती है तो उसको तो वो सर्वज्ञ है, सब कुछ उसको पता है। किसी का की पहुंच केवल जो है पहले स्थान तक है तो तो वहीं तक देख सकता है, लेकिन जो अनामी है वो तो सर्वत्र है, उसने तो पूरी सृष्टि रची है। तो अगर किसी दूसरे दर पे जाओगे तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है जीव आप किसकी हो, तो इसलिए वो कर नहीं सकता। तो किसी दूसरे दर पे आप ना झुको तो अच्छा है। हम तो यही ज्ञान देंगे, यही आपको बात बताएंगे। ज्ञान क्या देंगे, हम खुद ज्ञानी नहीं, हम तो अपने गुरु से ज्ञान की भीख मांगते हैं, उन्हीं के चरणों में रहते हैं और उन्हीं से ये विनती करते हैं कि इसी जन्म में मेरा आत्म कल्याण कर दीजिए गुरु महाराज, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल तुम्हारे चरणों की जरूरत हमको है और कुछ नहीं। चरण कमल हमें अपने दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमियों, ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे कमजोरी महसूस होती, इसलिए तेज भी नहीं बोलता और ज्यादा भी नहीं बोलता। वैसे भी सत्संग सुनाते हो वक्त तो टाइम का होश भी नहीं रखता, क्योंकि घड़ी तो देखता नहीं मैं कभी,
तो समय तो हो ही जाता है। फिर भी गुरु के प्रति समर्पित रह करके जिस विधि से गुरु महाराज ने आपको नाम दान दिया है उसी विधि से आप सुमिरन ध्यान भजन करो। आपका आज नहीं तो कल ध्यान भजन सुमिरन बन जाएगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। आप अनेकों मंडलों में चढ़ने लगोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ अपने गुरु की तरफ से, क्योंकि ये चीज गुरु ने न जाने कितने जीवों पर उतारा है, उनको प्राप्त हो रहा और उसका अनुभव हमने भी किया है, तो आपको भी मिलेगा प्रेमियों, आप करो तो मिलेगा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, मैं सतगुरु इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज सतगुरु हैं हमारे, और कोई कारण नहीं। इसका कभी मिथ्या अर्थ मत निकालना। वो मेरे सतगुरु दयाल हैं, इसलिए मैं प्रेम से सतगुरु जय गुरुदेव बोलता हूँ, और नहीं तो वो मालिक है कुलंकुल, तो इसलिए उसका कभी मिथ्या अर्थ मत लगाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब अपना बना लो मेरे सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राम जिससे निर्भय रे तुम्हारे, राम जिससे निर्भय समरथ ना कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, बताओ तुम्हें किस जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे, मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, युगों से ये नई भावर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे, दया करके अब की लगा दो किनारिया। मैं सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, मैं सतगुरु जय गुरुदेव मेरी पतवा संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राम जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, राहूं जिससे निर्भय सारे तुम्हारे। सद्गुरु जय गुरुदेव। दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन ध्यान और भजन में बैठना। सद्गुरु जय। सतगुरु जय।
माला के ले लो। ले बंद कर दो।